नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। हर दिन कांग्रेस हरदीप पुरी को लेकर नए नए खुलासे कर रही है। पुरी ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे केवल 3-4 बार एप्स्टीन से मिले थे, लेकिन अब जो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है कि कौवों की आबादी घट रही है, हंस की आबादी बढ़ रही है। मैं बड़ा सोचने में रिसर्च की, तो जितने कौवे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में घुसते हैं बाहर हंस बन के निकलते हैं। इसलिए कौवों की आबादी कम हो रही है और हंस की आबादी बढ़ रही है। पवन खेड़ा के मुताबिक हरदीप सिंह पुरी ने एप्स्टीन से 2-3-4 बार नहीं बल्कि 14 बार मुलाकातें की हैं। यही नहीं, हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच करीब 22 ईमेल का आदान प्रदान भी हुआ है। पुरी की सफाई को झूठ बताते हुए पवन खेड़ा ने उनके तत्काल इस्तीफे की मांग भी दोहराई। पूरे विश्व में जहां एप्स्टीन पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, एप्स्टीन के गिरोह पर सब लोग थू थू कर रहे हैं, वहीं हमारे यहां क्या हो रहा है ये मैंने आपको अभी 2 उदाहरण दिए। Then from that time in 2014 till I left, only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called Hardeep Puri. मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई। 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी। अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014। ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं। यानी इस बवंडर से निकलने की बजाय मोदी सरकार और फंसते जा रही है। हरदीप पुरी पर तो संकट है ही, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कटघरे में खड़े हो गए हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया है कि पुरी अपनी सफाई में जो बातें कह रहे हैं उसमें ही उनके असत्य की कलई खुल रही है। खेड़ा ने यह भी पूछा कि आखिर वो किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने दावा किया कि यह मुद्दा केवल व्यक्तिगत संपर्क तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की साख और जवाबदेही से जुड़ा है। इसलिए मामले में पारदर्शिता तभी आएगी जब मंत्री पद से हटाकर हरदीप सिंह पुरी जांच में सहयोग करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री डरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का एक बाल पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है, और जब एक बाल मिट्टी में मिल जाता है फिर देश की साख पर बात आ जाती है। अब देश की साख पर बात आ गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान औपचारिक रूप से लॉन्च भी नहीं हुआ था, तब कथित तौर पर पुरी ने एप्स्टीन को इससे संबंधित जानकारी ईमेल के जरिए साझा की थी। खेड़ा ने सवाल किया कि 2014 में जब पुरी सरकार का हिस्सा नहीं थे तो उन्हें सरकार की संभावित नीतियों की अग्रिम जानकारी कैसे मिली, और यदि मिली भी तो किस आधार से उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किया जिसे बाद में यौन शोषण के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। कांग्रेस का आरोप है कि यह केवल व्यक्तिगत संपर्क का मामला नहीं है, बल्कि संभावित नीति संबंधी सूचनाओं के आदान और प्रदान का मुद्दा है, जिसकी गंभीर जांच होनी चाहिए।
भाई आप मुझे बताइए, इफ हरदीप पुरी वॉज अ प्राइवेट सिटीजन, doesn't he owe an explanation to the government which he serves today, to the country which he serves today? What was he doing? Why was he discussing policy with Epstein as a private citizen? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी। सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद, पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। बता दें कि एप्स्टीन फाइल के पन्नों से जैसे जैसे कुकर्मों के राज खुल रहे हैं, उन्होंने समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया है। दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के काले कारनामे उजागर होने के बाद इस्तीफे भी धड़ाधड़ हो रहे हैं, लेकिन भारत में अभी सफाई देकर बचने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा संसद और सार्वजनिक विमर्श में और तेज हो सकता है। यदि कांग्रेस अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज सार्वजनिक करती है तो दबाव और सरकार के ऊपर बढ़ सकता है। वहीं यदि पुरी विस्तृत स्पष्टीकरण का साक्ष्य पेश करते हैं तो विवाद की दिशा बदल सकती है। फिलहाल यह मामला आरोप प्रत्यारोप के चरण में है। सरकार के भीतर भी उस मुद्दे को लेकर एक अलग तरह की बेचैनी सी दिखाई दे रही है। जो सरकार के नुमाइंदे किसी भी मुद्दे पर मीडिया के सामने आकर जोश के साथ झूठ को भी सच बताकर विपक्ष की धज्जियां उड़ाने का काम करते थे, लेकिन आज एप्स्टीन नाम से ही उन्हें भयंकर डर लग रहा है और बचते फिर रहे हैं। यानी कि सरकार की ओर से कोई भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा अभी तक जो पूरी सिचुएशन बनती दिख रही है उसमें लग रहा है, और एक सरकार के अंदर बेचैनी सी भी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा बड़े जोर शोर से संसद के बाहर भी उठाया था। खुद संजय सिंह ने तो पार्लियामेंट के भीतर इस मुद्दे को उठा दिया था, जिसको लेकर के हंगामा भी हुआ था। लेकिन अभी हिंदुस्तान के अंदर इस मुद्दे को लेकर के और शोर शराबा देखने को मिलेगा जैसी संभावनाएं दिख रही हैं। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।